है वो तनिक भी नहीं बदली है। जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जिस तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार किया और जिस तरह से उन्होंने लगभग 75 बार संविधान में संशोधन किया और लगभग 90 बार इस देश पर 1947 से लेकर के 2014 तक लगभग 90 बार जो है इस देश की प्रदेश सरकारों पर इमरजेंसी को थोपा गया, आपातकाल कानून लगाए गए, उसको लेकर के आज भी कांग्रेस पार्टी जो है वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से व्यवहार किया है और जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने डीप फेक वीडियोस चलाए, उन्होंने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के डीप फेक वीडियोस चला करके SC OBC के जो आरक्षण को है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने न केवल इतना ही किया बल्कि उन्होंने ये भी प्रयास किया कि किस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो जो है वो संविधान को पूरी तरह से बदल देगी और आने वाले भविष्य में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते और आज के दिन देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने आज पूरे देश में काला दिवस मनाया। ऊना में बीजेपी द्वारा बीजेपी कार्यालय दीप कमल में इमरजेंसी पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाओं को याद किया गया। 1975 को आधी रात में उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया था, उनका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई कर दिया था उनको, तो अपने पद को बचाने के लिए आधी रात में इस देश में आपातकाल लगवाया और बहुत ही असंवैधानिक तरीके से इस देश में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी ने उस समय लगाया, क्योंकि आपातकाल लगवाने के लिए कोई मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हुई। पहले राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, अगले दिन मंत्रिपरिषद के द्वारा उनको सूचित किया जाता है और इस देश में रातों रात हजारों लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, राजनेताओं को जेलों में बंद कर दिया जाता है। प्रेस की आज़ादी पर पूरी तरह से रोक लग जाती है और रात के सुबह के 2 बजे जो प्रिंटिंग प्रेस उस समय दिल्ली में चल रही थी उनकी बिजली काट दी गई थी। अखबारों पर, मीडिया पर सेंसरशिप लग गई थी। वो अपनी मर्जी से ना कुछ लिख सकते थे ना कुछ छाप सकते थे, केवल वही छपता था, वही लिख पाते थे जो सरकार के द्वारा जिसकी अप्रूवल होती थी। तो आज इसलिए 25 जून को पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी, जिला ऊना में भी हम इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि उस समय हजारों लोगों को उत्पीड़न हुआ था। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेलों में बंद किया गया।